मार्केट ने मुझे गलत प्रूफ करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मैंने फिर भी प्रॉफिट बुक किया। कैसे? सिर्फ एक चीज, ट्रेलिंग। क्या होती है ट्रेलिंग, कैसे करनी होती है, क्या इफेक्ट पड़ता है अकाउंट पे, क्या इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट पे, और क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी साइकोलॉजी पे। तो आइए इस ट्रेड लॉजिक से समझ लेते हैं। बिटकॉइन यहाँ पे 1 आवर पे स्वीप एंड रिवर्सल करके बैठा था, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये मार्केट ने यहाँ पे नीचे की तरफ से एक कैंडल निकाली स्वीप करने के लिए, और वापस मार्केट उसी लेवल के ऊपर जाके बहुत अच्छी कैंडल क्लोज करता है, लेकिन अपनी एंट्री यहाँ पे नहीं बन पाती है। तो मैंने यहाँ पे ये लेवल मार्क करके रखा था। मार्केट अगले दिन इस लेवल पे आया तो मैंने यहाँ पे इसकी एंट्री बनाई थी। एग्जैक्ट जो मेरी एंट्री है वो इस वाली कैंडल पे थी, और टारगेट मेरा लगभग 1000 पॉइंट का था। और दूसरी बात, मार्केट में जैसे ही मैंने एंट्री करी, मार्केट अगली ही कैंडल एक नीचे डिप कर देता है, ये वाली। मैंने सोचा कि अब अगली कैंडल ही स्टॉप लॉस की तरफ बचेगी, लेकिन मैंने पैनिक नहीं किया, सिस्टम को बंद कर दिया ताकि मैं लॉस को शिफ्ट ना करूं या अपनी ट्रेड को ना निकालूं। क्योंकि मुझे पता था कि हर बार मैं अगर कैंडल पे रिएक्ट करने लगूंगा तो मार्केट मुझे बाहर ही निकाल देगा। और जैसे ही मेरी ट्रेड 1:2 के ऊपर आई तो मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के 1:2 पे रख दिया। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने ऐसे लॉजिकल रखा था कि वो उस वाले लेवल से स्वीप एंड रिवर्सल कर रहा था। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये जो लेवल है इसका मार्केट स्वीप एंड रिवर्सल करके उसके नीचे क्लोज कर रहा था। तो मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहीं पे रख लिया, लेकिन मार्केट फिर और ऊपर जाने लगा, लेकिन अपना मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखा, उसको बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन ये आती है कि मार्केट मुझे खुद बता रहा है कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ रखना है मेरे सेटअप के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे स्वीप एंड रिवर्सल हुआ है, तो यहाँ पे अगर मेरी ये वाली ट्रेड ओपन नहीं होती तो वो सेलिंग का ट्रेड बन जाता। इसीलिए सेटअप को देखते हुए अगर अपने अपोजिट सेटअप बन रहा है तो ट्रेल कर लेना ही बेटर रहता है। और देखिए मार्केट ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करने के बाद उधर से नीचे आता गया वो। अब मैंने जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था मैंने उतना ही बुक किया। अगर आप देखिए ये बोलेंगे कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गया था वहां बुक कर लेता, नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट को स्पेस देना पड़ता है पुल बैक्स के लिए, पुल बैक लेके ही मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेलिंग साइकोलॉजी पर क्या इफेक्ट करती है। ट्रेलिंग जो है आपको एक ट्रेड में रहने देती है जब आपका माइंड बोलता है निकल जा इतना प्रॉफिट सही है, लेकिन जो ट्रेलिंग है आपका एक लॉजिकल डिसीजन होता है। ट्रेलिंग जो है आपके डर को एक सिस्टम में कन्वर्ट कर देती है, जो कि एक डिसिप्लिन कैटेगरी में आता है। ट्रेलिंग जो है आपकी ग्रीड को कंट्रोल करने में भी मदद करती है कि और प्रॉफिट। आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप ये बताते हैं कि इतना तो मेरा ही है, आगे मार्केट की मर्जी। देखिए विदाउट ट्रेलिंग आपका एसएल हिट होता है, प्रॉफिट पूरा चला जाता है आपका। और तीसरा, आप पैनिक एग्जिट करने लगते हैं। और ट्रेलिंग के साथ आपका रिस्क रिड्यूस होता है, प्रॉफिट लॉक होता है आपका, और आपका जो कैपिटल का ड्रॉ डाउन है वो कंट्रोल होता है। और मेरी लास्ट लाइन यही रहेगी कि परफेक्ट एंट्री से पैसा नहीं बनता, परफेक्ट मैनेजमेंट से पैसा बनता है। तो अगली बार आप एंट्री से ज्यादा एग्जिट पे फोकस करिएगा विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। थैंक यू सो मच।